क्या दुनिया एक और बड़े एनर्जी क्राइसिस की ओर बढ़ रही है? क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाला है? क्या पेट्रोल 120, 150 रुपए या उससे भी ऊपर जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया तो क्या भारत जैसे देश आर्थिक झटके से संभल पाएंगे? आज की इस रिपोर्ट में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, हम आपको वो सच्चाई दिखाएंगे जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी बदल सकती है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से तेजी से बढ़ा है। अमेरिका की ओर से ईरान को सख्त चेतावनी दी गई है, जिसे सीधा सीधा अल्टीमेटम कहा जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर आने वाले किसी बड़े टकराव का संकेत? इतिहास गवाह है, जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। अब जरा समझिए, हॉर्मुज स्ट्रेट आखिर है क्या? ये एक बहुत संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि इसे दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। अब सोचिए, अगर यहाँ एक दिन के लिए भी जहाज रुक जाए तो क्या होगा? तेल की सप्लाई रुक जाएगी, कीमतें आसमान छूने लगेंगी और पूरी दुनिया में आर्थिक हड़कंप मच जाएगा। यही वजह है कि जैसे ही इस इलाके में तनाव बढ़ता है, ग्लोबल मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। ये सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल है, क्या ईरान सच में हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है? और अगर कर दिया तो क्या अमेरिका और उसके सहयोगी देश चुप बैठेंगे? सच्चाई ये है, पूरी तरह से रास्ता बंद करना आसान नहीं है, लेकिन छोटे छोटे डिसरप्शंस जैसे जहाजों पर हमले या सुरक्षा खतरे, ये सब सप्लाई को प्रभावित कर सकते हैं और मार्केट को पैनिक में डालने के लिए इतना ही काफी होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है, तेल की कीमतें। अगर तनाव बढ़ता है तो क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं और इतिहास बताता है ऐसे हालात में तेल $100 प्रति बैरल के पार जाना कोई बड़ी बात नहीं। अब आप खुद सोचिए, अगर तेल महंगा होगा तो क्या सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगे होंगे? नहीं, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, बिजली तक महंगी हो सकती है। मतलब हर आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर। अब सबसे जरूरी सवाल, भारत पर इसका क्या असर होगा? भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल विदेशों से खरीदता है। मतलब साफ है, जैसे ही ग्लोबल प्राइसेस बढ़ेंगे, भारत पर सीधा दबाव पड़ेगा। संभावित असर, एलपीजी सिलेंडर महंगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी की बचत घटेगी और यही वो चीज है जो हर घर को प्रभावित करती है। अब सवाल उठता है, क्या भारत ऐसे संकट के लिए तैयार है? कुछ हद तक हाँ। भारत के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, मतलब इमरजेंसी के लिए स्टॉक रखा गया है। लेकिन ये स्टॉक हमेशा के लिए नहीं होता, ये सिर्फ कुछ समय तक ही राहत दे सकता है। साथ ही भारतीय नौसेना लगातार इन इलाकों पर नजर रखती है ताकि तेल सप्लाई सुरक्षित रहे। अगर हालात बिगड़ते हैं तो सरकार कुछ जरूरी कदम उठा सकती है। फ्यूल कंजर्वेशन अभियान, तेल की खपत कम करने के उपाय, नए देशों से तेल खरीदने के समझौते, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए टैक्स में बदलाव। लेकिन ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। अब एक अलग नजरिया, क्या ये संकट भारत के लिए एक मौका भी हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि जितनी बार तेल की कीमतें बढ़ती हैं, उतनी ही तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत महसूस होती है। भारत पहले ही सोलर और विंड एनर्जी पर तेजी से काम कर रहा है। बड़े सोलर प्लांट्स, विंड फार्म्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब इस बात का संकेत हैं कि भारत धीरे धीरे तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी? सीधा जवाब हाँ। कैसे? महंगाई बढ़ेगी, रुपए की कीमत गिर सकती है, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, ग्रोथ धीमी हो सकती है और जब इकोनॉमी धीमी होती है तो इसका असर नौकरियों तक पहुंचता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि कितना होगा। क्या ये सिर्फ कुछ हफ्तों का तनाव है या फिर एक लंबा खींचने वाला संकट? क्या दुनिया फिर से 2008 जैसे ऑयल शॉक की ओर जा रही है या फिर इस बार हालात कंट्रोल में रहेंगे? एक बात साफ है, दुनिया आज पहले से ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। मिडिल ईस्ट में होने वाली एक हलचल दिल्ली, पटना, मुंबई, हर जगह असर डाल सकती है। तो अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर खड़े हों तो याद रखिए, ये सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की कीमत है जो आप चुका रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही गहराई वाली सच्ची और साफ खबरें आपके लिए लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है।